अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल ख़ान। आप दिख रहे हैं MBK। आज हम इस्लामाबाद के लोक वर्षा में मौजूद हैं, जहां पे जम्मू और कश्मीर की सकाफ़त के हवाले से मेला जो है वो जारी है। यहाँ पर कश्मीर की सकाफ़त के मुख्तलिफ़ रंग देखने को नज़र आते हैं। यहाँ पे उनके लिबास, उनके तराश खराश और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कश्मीर की सकाफ़त है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है पेश की जा रही है। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाऊँगा, उनका जो एक मुसव्विरी के शहपारे हैं वो आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं। और अभी मैं जो है उनसे आपको मिलाता हूँ, ख़ुद भी मैं उनसे मुतारिफ़ होता हूँ कि वो कौन है और उनके हाथों में ये जो हुनर है, जो उन्होंने ये आर्टिज़न बाज़ार लगा के रखा है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ उन्होंने सीनरीज़ जो हैं वो यहाँ पे बनाई हुई हैं, तस्वीरें उनके अपने हाथ की बनी हुई हैं। और इस वक्त हम हमारे उनके पास जो है मौजूद है। इनके हाथों का जो हुनर है, और मैंने देखा कि यहाँ बहुत से लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, इनके इस हुनर को देख रहे हैं। और मैं ख़ुद सोच रहा हूँ कि कैमरे जितनी इसके अंदर बारीकियाँ और ख़ूबसूरती। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सैयद कासिम सैलानी। शाह जी, ये जो आपके हाथों का शहपारे आपने यहाँ पे बनाए हुए, मुसव्वरी एक बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री हुआ करती थी किसी वक्त में, और बादशाहतों में जो है ना वो बादशाहों को तोहफे के तौर पे पेश की जाती थी। कैमरे का ज़माना है और ये चीज़ें कम होती नज़र आ रही हैं। आपने यहाँ पे ये जो है वो आर्टिज़न बाज़ार लगा के रखा है। थोड़ा सा तो अभी मुसव्वरी की मौजूदा जो सूरत हाल है इसके बारे में बताइए, और उसके बाद आप जो है ये बताएं कि आज जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो इसमें कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। असल में मौजूदा जो सूरत हाल है इसकी, तो इंटरनेट आने के बाद अब लोग ये करते हैं कि वहाँ से इधर उधर से तस्वीर देख ली, उसका प्रिंट निकलवा लिया, उसको फ्रेम करके घर में रख लिया। इसी तरह से जो हमारे पेंटर थे उनकी जगह ले ली पेनाफ्लेक्स ने। तो ये हुनर आस्ता आस्ता नापैद होता जा रहा है। लेकिन ये है कि जिनको शौक़ है, जिनको दिलचस्पी है, जिनको ये पता है कि ये पेंटिंग जो मैं ले रहा हूँ ये सिर्फ़ एक ही है, इसके साथ की दूसरी नहीं है। ओरिजिनल पेंटिंग में और पेनाफ्लेक्स में या कापी में फ़र्क होता है। तो जिन लोगों को पता है, जिनका यानी वो ज़ौक़ सलामत है, तो वो लोग तो ख़रीदते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी नहीं समझते कि पेनाफ्लेक्स में और इसमें फ़र्क क्या है। वो कीमत के लिहाज से भी वो यही समझते हैं कि जितने का पेनाफ्लेक्स मिलता है इतने की पेंटिंग मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं देखते कि इस पर अगले ने काम कितना किया है, कितना अरसा उसका, यानी इसमें कितने रंग खर्च हुए हैं, कैनवस पे कितना ख़र्चा है, फिर इसका फ्रेम बनाया है, इस पर कितना ख़र्चा है, इसको भूल जाते हैं लोग। अच्छा शाह जी, आपको कितना अरसा हुआ मुसव्वरी में? मैंने 1982 में शुरू किया था, तो उस वक्त से बस अब तक कर रहा हूँ। अच्छा, मैं देख रहा था आपकी कई जो है ना, इनको दिखाएं, कई जो है ना इनके अवार्ड्स वगैरह आपके, और सारी जो है ये आपका हुनर का बोलता सबूत। तो अभी जो है इस काम को आप मुस्तकिल तौर पे ले रहे हैं, या जो नए नौजवान हैं वो इस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं जिस तरह से लेना चाहिए? असल में ये है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में ना ये जो पहली आर्ट गैलरी है ये 1.5 साल कबल मैंने शुरू की है। सही। हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर में आर्ट गैलरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब लोग आते हैं, पूछते हैं। और हमारे आज़ाद कश्मीर में ये है कि अब फ़ाइन आर्ट्स की क्लासें यूनिवर्सिटी में भी, यानी वहाँ भी होती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन ये है कि मुस्तकिल तरीके से कोई भी इस तरह से काम नहीं कर रहा। कई लोग करते हैं काम, लेकिन वो ये है कि बाकायदा आर्ट गैलरी की शक्ल में किसी ने भी, यानी ये रिस्क जो है ना ये कोई भी नहीं लेता। अच्छा, आपने जो आज़ाद कश्मीर के रियासती जो ज़िम्मेदारान हैं उनमें से कभी कोई पैगाम देने की कोशिश की कि वो इस फ़न को जो है ज़िंदा रखने के लिए सरकारी सतह पर कुछ काम करें, कोशिशें करें, और इस फ़न को बचाने के लिए भी जो है रियासती सतह पर इक़दाम करें? असल में ये है कि मेरी गैलरी के इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने किया। लेकिन अब आर्टिस्ट जो होता है ना वो ये नहीं चाहता कि मैं किसी के पीछे भागता फिरूं। बिल्कुल, ये एक उसकी जो है ना वो क्या कहते हैं खुददारी होती है। ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जो कि बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। अब ये जैसे मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ मुझे अपने ये जो हमारा महकमा स्पोर्ट्स, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ। तो इस्लामाबाद के लोगों का जो है वो कितनी दिलचस्पी है आपके इस हुनर में? इस्लामाबाद के लोगों में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में उस तरह से नहीं है।
यहाँ लोग आए, मुझे उन्होंने अपने एड्रेस दिए हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि हम आपको तस्वीर भेजेंगे, आप हमें उनके पोर्ट्रेट बना के दें। अब ये है कि मैंने जो यहाँ तक पहुँचने में जो मुझे मदद मिली है वो सिर्फ इस वजह से कि मैंने तारीख़ आज़ादी पाकिस्तान के 100 रहनुमाओं की तस्वीर बनाई। ये मैं आपके पस मंज़र में देख रहा हूँ जो आपने ये स्केचेस बनाए हैं, ये इस तरफ ज़रा दिखाएं जी। ये जो आपने स्केचेस बनाए हैं इसमें जो है तकरीबन वही जो है वो मशाहिर हैं, और ये मेरे ख़्याल में आपका एक ख़ासा है जो मैं देख रहा था, हैरान था कि इतनी बारीकी के साथ जो है जी। और इसके अलावा मैंने जो है ना आज़ाद कश्मीर के यानी 1947 से लेके आज तक जितने भी सदूर और वज़राए आज़म गुज़रे हैं सबकी तस्वीर बनाई। आपका कोई पैगाम रियासत आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों के नाम, पाकिस्तानी हुक्मरानों के नाम इस फ़न के हवाले से? असल में ये है, जैसे मैंने पहले कहा है कि अब मीडिया का दौर है, तो मीडिया पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आज़ाद गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई एक आर्ट गैलरी कायम करे सरकारी सतह पे। और ये है कि जो चीज़ें मेरे पास हैं कुछ लोगों के पास और भी है। जिस तरह से यहाँ पे ये लोक विरसा कायम हुआ है, इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में एक अजायब घर होना चाहिए, उसके अलावा आर्ट गैलरी होनी चाहिए, और जो नौजवान नस्ल है उनको तारीख़ से रोशनास कराने के लिए ये जो मैंने तस्वीर बनाई है, मैं चाह रहा हूँ कि इस पे मैं यानी एक तरफ क्योंकि 100 तस्वीर तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से मैंने जो बनाई है, मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको किताबी शक्ल में एक तरफ तस्वीर हो और दूसरी तरफ उनका जो यानी उन्होंने क्या क्या तारीख़ आज़ादी के लिए क्या काम किया वो मुख्तसर तौर पर दूसरी साइड। यानी आप उस तारीख़ को अपने हुनर से जो है बयान कर रहे हैं अपने हाथों से। ये 200 सफ़ात की किताब है, किताब छप जाए तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर या गवर्नमेंट पाकिस्तान मेरी कुछ मदद करना चाहे तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। बिल्कुल, ये जो है हाँ, वरना ये है कि मैं ख़ुद भी, अल्लाह ने अगर मुझे ज़िंदगी दी तो मैं खुद से भी मैंने ये जब तस्वीरें बनाई थी तो मेरे जहन में यही था कि मैं इंशाअल्लाह इस किताब को शाया करवाऊँगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट दिलचस्पी ले तो ये है कि उसमें मेरी मदद भी हो सकती है, और ये तारीख़ जो है ये पूरे यानी आज़ाद कश्मीर ही नहीं पूरे पाकिस्तान में भी वो किताब जा सकती है। लेकिन चूँकि आज़ाद कश्मीर में बैठ के पाकिस्तान से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत ये है कि मैंने ये जो तस्वीर बनाई है, मुझे मालूम था कि आज़ाद कश्मीर में चलें, आज़ाद कश्मीर के जो सदूर या वज़राए आज़म हैं उनकी तस्वीर तो लोग ले सकते हैं, लेकिन तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से मुझे पता था कि किसने ख़रीदनी है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो 100 तस्वीर हैं इनको महफूज करने के लिए किसी जगह, किसी आर्ट गैलरी में या किसी यूनिवर्सिटी में या महकमा तालीम के जो बड़े बड़े हाल हैं उनमें गवर्नमेंट की सतह पे इनको अगर लगा दें तो मेरे पास मौजूद हैं और मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जी नाज़रीन, जिस ज़माने में तहरीर नहीं होती थी तो लोग तस्वीरों के ज़रिए अपने पैगामात भेजते थे, फिर तस्वीर और मुसव्वरी जो है वो एक ऐसा फ़न इख्तियार कर गया, और ये पुरानी रिवायत में से है। ये जो तस्वीर है या मुसव्वरी जो है इसके अंदर वो जज्बात और एहसासात होते हैं जो एक आर्टिस्ट जो है वो पेश करता है, और उसे जो है वो बोलती तस्वीर हम कह सकते हैं। हमने कई बोलती तस्वीर यहाँ पे देखी हैं। जिस तरह से शाह साहब ने फरमाया कि हुकूमत को जो है दिलचस्पी लेनी चाहिए, ये अपनी एक किताब जो है अपने फ़न पारों पर मुश्तमिल एक किताब जो है वो छपवाना चाहते हैं, उसके लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान जो है मिल के जो है शाह जी के इस हुनर को बचाएं और इस हुनर को हमारी आने वाली नस्ल तक पहुँचाएँ। इनका मुतालबा था, बिल्कुल एक जायज़ और दुरुस्त मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, आपका वक्त देने का शुक्रिया। यहाँ पे जहाँ पे कश्मीरी कल्चर का यहाँ पे मेला लगा हुआ है, एक और हम आर्टिस्ट की दुकान पे पहुँचे। बड़ी ही खूबसूरत उनकी पेंटिंग्स हैं और बहुत से उनके शहपारे, और ख़ास कर जो सबसे खूबसूरती है वो ख़त्ताती, किताबत और पेंटिंग के अंदर जो ख़त्ताती होती है वो थोड़ा बहुत मुझे भी शौक़ था बचपन में, जो कि बहुत मुश्किल काम है। हनीफ़ साहब अपने काम में उसी तरह मेहनत के साथ, लगन के साथ लगे हुए हैं।
इनके काम में हम डिस्टर्ब जो है इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इस फ़न को ये किस तरह से देखते हैं और हमारी जो नई नस्ल है इस फ़न के हवाले से वो कितनी दिलचस्पी ले रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये बताइएगा कि आज दूसरा तीसरा दिन है और आप जो है कैनवस और अपना कलर्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले सारा करके कैसा महसूस हो रहा है? लोग आते हैं देखते हैं बड़ी खुशी के साथ। सही है, मैंने यहाँ पर इसलिए डिस्प्ले किया कि आर्ट में जो आर्टिस्ट है ना वो सारे, कोई लैंडस्केप बना रहा है, कोई चीज़, कोई चीज़, लेकिन होना ये चाहिए कि जब पेंटिंग बनाएं तो इस तरह हो कि उसकी शनाख्त उस मुल्क से हो और उसके अंदर उसका वो सारा उजागर हो। तो उसके लिए मैंने दो चीज़ें की, एक तो नेचर स्टडी की, पाकिस्तान का जो कल्चर है उस पर काम किया, दूसरा पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है, जो मुल्तान, सिंध और पेशावर और सारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगह आर्किटेक्चर हैं, उन आर्किटेक्चर पे मैं खुसूसी तौर पे काम करता हूँ। क्योंकि दुनिया में जितने ममालिक हैं ना उनका अपना अपना एक आर्किटेक्चर है। पाकिस्तान की खुसूसियत ये है कि इसमें 6-7 किस्म का आर्किटेक्चर है। अगर मुल्तान में चले जाएँ तो ब्रिक्स और गिलेस टाइल्स और रेड टाइल्स के ऊपर काम मिलता है, लेकिन अगर हम उससे आगे चले जाएं सिंध की तरफ तो वहाँ पर मकली ठट्टा और इधर बड़े बड़े स्टोन पे काम मिलता है। उधर से लाहौर से लेके पेशावर और चित्राल और इस सारे इलाक़ों में जितना ऊपर तक जाते जाएं वुड के ऊपर बहुत अच्छी कार्विंग मिलती है, स्वाद वगैरह से और भी आ गया है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। तो मैंने अपना मौजू जो बनाया वो आर्किटेक्चर को बनाया जी। अच्छा सर, ये मैं देख रहा हूँ जो मुख्तलिफ़ जो है वो यहाँ पे हमें फ़न पारे देखने को मिल रहे हैं किताबत के, ये ख़त सुलस है ग़ालिबन, और ये जो है वो नसालिक है, बहुत सी जो है, एक तो मुझे नाम खुद भी भूल गए। ये जो एक आर्टिस्ट होता है, जो कुछ होते हैं उनका जो है ना, ख़ासकर आपने ये जैसे बताया कि नाम लिखवाएं, उनकी जो है वो ख़त्ताती इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो अपनी उस मुसव्वरी में जो है ना लोगों को बहुत सा पैगाम देते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए क्या आप ज़रूरी समझते हैं कि उसके लिए खुशनवीस होना भी एक इजाफी फ़न है या उसके लिए ज़रूरी है? ये जो कैलीग्राफी है ये एक अलग बिल्कुल फील्ड है और फ़ाइन आर्ट अलग चीज़ है। होता यूँ था कि मैंने ख़ास तौर पे ये भी इसलिए भी किया कि जो मॉडर्न आर्टिस्ट थे वो रस्मुल ख़त जब लिखते थे तो रस्मुल ख़त ख़राब हो जाता था और वो मॉडर्न शक्ल कोई बना देते थे उसकी। मतलब हमारी जो ट्रक आर्टिस्ट जी है वो काफ़ी ख़राब, वो भी और मॉडर्न आर्टिस्ट भी दोनों ने ये किया कि वो जो रस्मुल ख़त हैं उनको ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया। तो मैंने उसमें ये किया कि अब मैं अपने पेंटिंग में रस्मुल ख़त जो इस्तेमाल करता हूँ वो ख़त सुलुस इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त वो पेंटिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी पेंटिंग मौजूद है जिसके अंदर आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी ख़त सुलुस में और मॉडर्न आर्ट, ये तीनों को मैंने मिक्स किया। अभी मेरे यहाँ पर जो थी वो सेल हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-4। अच्छा, तो लोगों का इंटरेस्ट है, लोग पसंद करते हैं ख़त्ताती को और उसके। अच्छा, ये थोड़ा सा आपकी ना ये पर्सनल सवाल आपसे कि लोगों ने आपके ख़त्ताती को ज़्यादा पसंद किया आपकी मुसव्वरी को? हर काम में इस तरह होता है कि जब शुरू में काम किया जाए तो बड़ी मुश्किलात आती हैं। जब मैंने अपना ये वाला काम किया जिसके अंदर आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी और ये, तो इसके अंदर जो है मुझे काफ़ी वो हुआ, लेकिन फिर मैं हिम्मत करके करता रहा और मैगज़ीन वगैरह ने भी लिख दिया कि ये जो है ना डेकोरेशन पीस हैं और इस किस्म का। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के जो चैनल्स हैं वो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे टाइम लेते हैं कि इस वक्त हम आके इंटरव्यू लेना चाहते हैं, फिर उस वक्त वो आते हैं। ये सारे बड़े बड़े जितने मैगज़ीन हैं, हेराल्ड, दान और इनमें जितने अच्छे लिखने वाले हैं, सारे आर्ट के पाकिस्तान के, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर लिखा है, जिनमें ब्रिटिश मार्जरी वगैरह भी, नसीम निशोफ़, शमीम अख्तर साहब, ये सारे और भी बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ आपको कोई एजाज़ वगैरह या फिर कुछ ऐसा? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 4 नेशनल अवार्ड अल्लाह ने दिलाए और वो जो है वो भी मेरे इसी आर्ट पर। और गवर्नमेंट ने ये किया कि मैं अभी तो शुक्रगुजार हूँ कि चलें अल्लाह का फजल है कि मुझे थोड़ी सी यहाँ जगह भी मिली हुई है। न्यू जनरेशन के लिए इस फ़न के हवाले से कोई पैगाम? जितने भी मैं देखता हूँ कि बहुत दफ़ा मुझे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में लेक्चर के लिए जाना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर वो लोग ज़्यादातर जैसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है फ़ौरन गूगल खोल लेते हैं या इंटरनेट या इस किस्म के। तो उससे ये होता है ना, उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर ऑब्ज़र्वेशन करके काम करें तो वो उनकी क्रिएटिविटी मज़ीद बढ़ेगी। थोड़ी दिन पहले मेहनत होगी लेकिन फिर ये उनकी आदत बन जाएगी। जैसे ही उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो फ़ौरन नेचर की तरफ रुजू करेंगे और वहाँ से जो है ना उनको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे और बहुत सी जो आइडियाज़ उनके होंगे वो ऐसे होंगे बिल्कुल ही यूनिक होंगे। अच्छा सर, मैंने वैसे सुना है कि मुसव्वरी और शायरी जो है ना, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि वो ख्याल उभरते हैं इंसान को कभी। जी जी।
क्या ऐसा मुमकिन है कि कभी आपको बैठे हुए कोई ऐसा ख्याल है और आपने उस ख्यालात को अपनी जो है ना मुसव्विर में डाला हो बग़ैर किसी सैंपल के देखे हुए? अच्छा, ये जो आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर मैंने देखा है कि आर्टिस्ट जो हैं उनकी जैसी जिस माहौल में वो रह रहे होते हैं वही उनके ख़यालात होते हैं। तो अब होता यूँ है कि एक आर्टिस्ट के पास कोई ख़्याल आया कि मैं इसको बनाऊं, या वो उसको फ़ौरन उसको ऐसा समझ लें कि उसको छानता है, उसमें से अच्छी चीज़ निकाल लेता है और बुरी चीज़ को छोड़ देता है। वो अपना ऑब्ज़र्वेशन खुद करता है कि ये जो ख्याल मुझे आया क्या ये ठीक है या ये गलत है। अगर वो ठीक ख्याल होता है तो फिर वो उस पर काम करता है, अगर ख्याल ठीक नहीं होता तो उसको जो है ना वो समझ लेता है वसवसा। सही, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और आपके खूबसूरत फन पारे देख के जो है ना दिली खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। तो आपका नाम?